अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं एसयूवी सेगमेंट में एक पैसा वसूल ऑप्शन, ऐसा वेरिएंट, ऐसा मॉडल जो आपको हर वो फीचर दे सके जो आप लोग अपने लिए खरीदना चाहते थे, हर वो आपको पैसा वसूल ऑप्शंस मिल सकें जो आप लोग अपने लिए एसयूवीज के अंदर लेना चाहते थे, ऐसे ऑप्शन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। नेक्सॉन भी है, सोनेट भी है, लेकिन आज मैं आ चुका हूं Hyundai Venue के साथ। और आज मैं आप लोगों को Hyundai Venue का रिव्यू नहीं बल्कि Hyundai Venue के सबसे पैसा वसूल वेरिएंट के सभी डिटेल्स बताने वाला हूं कि इस वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन सा है ये वेरिएंट, कितना माइलेज मिलेगा, कितना फीचर्स मिलेगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर Hyundai Venue HX5 वेरिएंट के अंदर ऑफर करी जाती हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज की इस वीडियो हम लोग बात कर लेते हैं Hyundai Venue फेसलिफ्ट के HX5 वेरिएंट की सभी डिटेल्स। तो ये है Venue का फेसलिफ्ट मॉडल जो अभी हाल ही में नवंबर में 2025 में लॉन्च किया गया है। लेकिन इस Venue के मॉडल में जो पहले के मुकाबले चेंजेस आ चुके हैं फेसलिफ्ट आने के बाद, वो क्या क्या चेंजेस हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि HX5 वेरिएंट के अंदर लुक्स और डिज़ाइन में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले शुरुआत करूँगा फ्रंट प्रोफाइल से। देखिए, आप फ्रंट प्रोफाइल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो फ्रंट फेसिया था वो गाड़ी का बदल चुका है। पहले आपको क्रोम कलर का ग्रिल्स मिला करती थी और यहाँ पर शेप्स भी बिल्कुल अलग थे। अब यहाँ पर LED DRLs का पैनल आ चुका है ऊपर, यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्टेड DRLs हो चुकी है और यही सेम चीज़ आपको वर्ना के अंदर भी देखने को मिलती है जो कनेक्टेड आप लोग को DRLs फ्रंट में मिलती है। और यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और यहाँ पर LED DRLs और इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर फ्रंट में बोनट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा सा एक इंग्रेव्ड लोगो लगा हुआ है, Hyundai का H बना हुआ है और दो लोग जो हैंडशेक करते हैं वो भी बना हुआ है। बाकी अगर बात करें कि यहाँ पर फ्रंट में जो आप लोग को स्किड प्लेट मिलती है, ये पहले के मुकाबले थोड़ी सी चेंज है और अब ये आपको और बेहतर और फ्रेश लुक देती है। सो ओवरऑल गाड़ी के अंदर आप लोग को ये एक रिफ्रेश्ड लुक मिलने लगा है। फ्रंट फेसिया पूरी तरीके से बदल चुका है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ, साइड में इस मॉडल में क्या डिफरेंस है टॉप मॉडल के मुकाबले में, देखिए यहाँ पर आप लोग को मिलते हैं 15 इंचेस के व्हील। यहाँ पर एलॉय व्हील्स नहीं मिलते HX5 वेरिएंट के अंदर, लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल लेंगे तो वहाँ पर आप लोग को एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर अपोलो के टायर दिए जा रहे हैं जो 15 इंचेस के व्हील हैं। अपोलो के ये टायर हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों आप लोग को जो है 15 इंचेस के व्हील दिए जा रहे हैं। और गाड़ी का जो डायमेंशन है, मतलब जो लेंथ है, वो 3995 mm की है। स्क्रीन पर भी आप लोग देख पाएंगे डायमेंशंस। बाकी 4 मीटर से कम है ये गाड़ी और इसके अंदर आप लोग को जो बूट स्पेस मिलता है वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 375 लीटर का 375 लीटर्स का बूट स्पेस भी मिल जाता है। लेकिन रियर प्रोफाइल में आने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही यूनिक सा इंटीग्रेटेड पोर्शन दिया गया है। यहाँ पर जो इसके पिलर पे पीछे दिया गया है कि यहाँ पर Venue लिखा हुआ है और ये आप फील भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक प्लेट सी लगा दी गई है जो ब्लैक, ये वाइट बॉडी कलर के साथ और इस सिल्वर के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। 3 शेड्स लग रहे हैं जो इसको काफ़ी डिफरेंट लुक दे देता है। और ऊपर जो आपको शार्क फिन एंटीना मिल रहा है ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। बाकी रियर प्रोफाइल में अगर आते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इस गाड़ी के अंदर जो पहले आप लोग को डिज़ाइन मिलता था वो यहाँ पर सेंटर में बड़ा सा Venue लिखा हुआ था। इतनी कनेक्टेड लाइट नहीं मिलती थी, टेल लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन इस मॉडल के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है। जब ब्रेक दबती है तो पूरी तरीके से लाइट लिट अप हो जाती है। और नीचे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टॉप लैंप्स दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर जब आप लोग गाड़ी को पीछे करते हैं, रियर करते हैं, तो आप लोग जब रिवर्स में आती है गाड़ी तो यहाँ पर ये दोनों लाइट जो हैं ये ऑन हो जाती है, लिट अप हो जाती है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को पार्किंग सेंसर्स दिए जा रहे हैं HX5 वेरिएंट के अंदर और यहाँ पर कैमरा भी दिया जा रहा है। ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है बल्कि मॉडल के साथ मिलता है। यहाँ पर रियर कैमरा है और इस कैमरे को आप लोग गाड़ी चलाते चलाते एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और बूट स्पेस इसके अंदर 375 लीटर का मिलता है जो कि मैंने आपको बता दिया, जो सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और इसके अंदर पार्सल ट्रे नहीं आती है HX5 वेरिएंट के अंदर। अगर आप पार्सल ट्रे चाहते हैं तो वो आपको अलग से लगवानी पड़ेगी जो तकरीबन 5500 रुपये के आसपास पड़ जाती है। तो HX5 वेरिएंट के अंदर यही ऑप्शंस हैं जो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलते हैं और Hyundai Venue कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। लेकिन इंजन वाइज कौन सा वेरिएंट इसके अंदर आता है HX5 के अंदर और ये वाला वेरिएंट कौन सा है, कितने गियर ऑप्शंस आते हैं, आइए जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। हालांकि ये HX5 वेरिएंट है और ये मॉडल जो मेरे सामने खड़ा है ये पेट्रोल वेरिएंट है। वैसे इसके अंदर 3 मॉडल्स आते हैं, 3 वेरिएंट्स आते हैं, जहाँ पर आप लोग को टॉप मॉडल के अंदर जो गियर ऑप्शंस है वो आपको DCT देखने को मिलता है, जो इसी के मॉडल के अंदर, टॉप मॉडल में नहीं बल्कि इसके अंदर 3 तरह के मॉडल्स आते हैं, जहाँ पर डीजल है,
टर्बो पेट्रोल है और नेचुरल एस्पिरेटेड है। नेचुरल एस्पिरेटेड जो है वो आप लोगों को 1.2 लीटर के साथ मिलता है, उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। टर्बो वाला जो है उसके अंदर आप लोगों को DCT यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, और उसके साथ साथ आप लोग को जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिलती है अगर आप लोग टर्बो लेते हैं तो, और वहाँ पर मैनुअल भी मिलता है। वहीं अगर आप डीजल लेते हैं तो डीजल में आपको सबसे ज़्यादा पिकअप देखने को मिलता है। अब अगर पावर फिगर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉर्क जो मिलेगा, जो पिकअप मिलेगा वो आप लोग को डीजल में मिलेगा, तो 250 Nm का टॉर्क मिलेगा। और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर अगर आपको चाहिए तो आपको टर्बो वेरिएंट देना होगा जो तकरीबन 120 PS की पावर जनरेट करता है। और अगर वही नेचुरल एस्पिरेटेड की बात करते हैं, अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ पर तकरीबन 83 PS की पावर मिलेगी और 114.7 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो पावर और इसके अंदर टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अगर आपको गाड़ी फैमिली पर्पस के लिए चाहिए या फिर ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, आपको गाड़ी को ट्रैवल भी करना है, आप ऑफ वीकेंड भी जाना चाहते हैं, आप इसको ट्रिप भी करना चाहते हैं, सिटी में भी चलाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कारगर रहने वाली है। लेकिन अगर इसके माइलेज की बात करी जाए कि भाई माइलेज कितना मिलता है, तो देखिए इंडिया पूछता तो ज़रूर है कि कितना माइलेज है, लेकिन ये चीज़ आपके चलाने पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज ड्राइवर हैं, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव नहीं करते, बहुत ज़्यादा हसल ड्राइव नहीं करते जहाँ पर ब्रेक दबाया फिर एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया एक्सीलेटर दबाया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे, तो कंपनी के हिसाब से तकरीबन 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर बात करते हैं रियल टर्म फिगर्स की, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक में चलाना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैफिक में, तो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ट्रैफिक से मिलता है। लेकिन अगर हाईवे क्रूजिंग करनी है तो तकरीबन 16-17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो आराम से मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ड्राइव करेंगे तो 18 भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि Hyundai की गाड़ियों में माइलेज की भी कोई कमी नहीं होती है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई इंजन की कि 3 तरह के इंजन आते हैं। ये वाला जो HX5 वेरिएंट है, ये आपको मैंने HX5 वेरिएंट के अंदर ही बताया है कि 3 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर डीजल भी है, टर्बो पेट्रोल भी है और पेट्रोल भी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस वाले मॉडल के अंदर मिलती है। लेकिन अब फीचर्स की बात करते हैं कि आखिर अंदर किस तरह के फीचर मिलते हैं, किस तरीके से केबिन मिलता है, और इस गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि HX5 के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें मिस है टॉप के मुकाबले में। आइए ज़रा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ Hyundai Venue के अंदर। अब HX5 वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो केबिन है, इस केबिन का जो कलर है वो कुछ सिल्वर और ग्रेइश कलर का है, और यहाँ पर वाइट कलर से यहाँ पर पूरा वेन्यू लिखा हुआ है। एक 3 कलर का आपको कह लीजिए कि इंटीरियर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग को इस तरह का कलर मिल रहा है जो कि सिल्वर एंड ग्रेइश सा मिक्स है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा ऑफ वाइट सा कलर मिल रहा है जो कि मार्बल कलर भी कह सकते हैं। देन यहाँ पर क्रोम पियानो ब्लैक फिनिश वाला ब्लैक कलर मिल रहा है जो कि बहुत ही शाइनी और प्रीमियम फील देता है। हालांकि HX5 वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता है, लेकिन जो कंसोल दिया गया है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला ही फील दे रहा है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन मिल रही है, ये ट्विन कनेक्टेड जो आपको स्क्रीन मिल रही है, यहाँ पर बीच में बेसिकली पार्टीशन है जो आप लोग को इस तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये फुली डिजिटल है। ऐसा नहीं है कि HX5 वेरिएंट के अंदर आप लोग को डिजिटल वो नहीं मिलता या स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते। यहाँ पर कॉल के कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को मोड्स भी मिल रहे हैं, आप लोग वॉइस असिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोग को जो गियर बॉक्स मिलता है वो 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलता है, मैनुअल है। HX5 का ये पेट्रोल वेरिएंट है और इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं मोबाइल को रख के देखता हूँ तो वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। बाकी अगर बात करी जाए कि इस गाड़ी के अंदर टॉप मॉडल में वायरलेस चार्जिंग मिलती है, टॉप मॉडल में ADAS मिलता है, लेवल 2 के अंदर मिलता है, और उसके अंदर आप लोगों को 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा मिलता है, और इसके अंदर आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिलती है। साथ ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसके अंदर आप लोगों को टॉप मॉडल्स में देखने को मिलेंगे और वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फीचर नहीं मिलते, यहाँ पर वही स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन सनरूफ ज़रूर मिल रही है जो कि 1 टच इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाते ही ऊपर से पूरी सनरूफ जो है वो खुल जाती है और पूरा केबिन जो है वो एरीनेस फील होने लगती है, हवा भी आती है, आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा धूप वाले सीजन में चला रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सनरूफ यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन है कि HX5 वेरिएंट के अंदर सनरूफ मिले तो यहाँ पर सनरूफ मिलती है। सिंगल पेन सनरूफ है जो पहले Hyundai Venue के मॉडल से मिला करती थी, लेकिन अब हाल ही में नया जो वेरिएंट आया उसके अंदर आप लोग को पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिलने लगा है। अब अंदर केबिन में क्या चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है ये वर्टिकल शेप में आ चुका है, और साथ ही आप लोग जब डोर पे जाएंगे तो वहां पर भी आप लोग को सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगा, और जो डोर खोलने का नॉब है
उसका शेप पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ और स्पेसेस भी ऐड कर दिए गए हैं जो पहले इतने स्पेशियस नहीं थे और यहाँ पर बड़ा सा एक ग्लोब बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप कार के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं या कोई और बाकी सामान भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। और एसी वेंट्स बिल्कुल मेटेलिक फील देती है, हालांकि ये मेटल नहीं है लेकिन ये फील पूरा मेटल वाला देता है। और इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को जो है एक बेहतरीन ये Hyundai का जो नया लोगो है, ये बेसिकली Hyundai है और यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि ये डॉट्स है, डॉट्स नहीं है, ये Hyundai का लोगो है और ये एक नया ग्लोबली लोगो है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि क्या डोनेट करता है, क्या इसका मीनिंग है। सो फिलहाल अगर हम बात करते हैं और क्या चीज़ें इंटीरियर में मिलती है, देखिए अगर ड्राइवर साइड में बात करें तो यहाँ पर कोई मिरर और लाइट्स नहीं मिलती है HX5 के अंदर और यहाँ पर को पैसेंजर के लिए भी लाइट्स और मिरर नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, बट यहाँ पर 2 लाइट्स के ऑप्शन दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर आप लोग को ड्राइवर के लिए विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पे मेरे जब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आप पर आप लोगों को कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप लोग जो है विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं और रिवर्स कैमरा भी मिलता है जिसको आप एक बटन दबा के कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सेंटर में बटन दिया गया है जिसको बटन दबाते ही आप लोग ये गाड़ी चलाते चलाते रियर कैमरा देख सकते हैं और वैसे भी आप लोग रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। तो ये है Hyundai Venue। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो Hyundai Venue के टॉप मॉडल्स में मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मिल रहा है वो मैंने आपको मेजर बता दिया है कि यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, बट यहाँ पर आप लोगों को डिफॉगर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एसी मिल रहा है, मैनुअल एसी मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को मैनुअल कंट्रोल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 5 गियर बॉक्स मिल रहा है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है और रियर एसी वेंट्स जो है वो भी आप लोग को इसके अंदर मिलती है। तो एक बार रियर सीट में चलता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप लोग को जो है रियर एसी वेंट्स भी मिल जाती है। और पीछे चलने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोग को सीट एडजस्टेबल हाइट यहाँ पर मैनुअली आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस बटन से सीट लेवल्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को ऊपर नीचे भी अपनी हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब रियर सीट में मैं आ चुका हूँ, आपको बताता हूँ कि HX5 वेरिएंट के अंदर रियर सीट में क्या क्या मिलता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उस सीट पे रियर वाली में वो होता है एसी वेंट्स, कि भाई रियर पैसेंजर को एसी वेंट्स मिल रही है नहीं मिल रही है। बहुत सी गाड़ियों में रियर एसी वेंट्स नीचे की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा सा बेहतर यहाँ पर एकदम फ्रंट में ऊपर आप पैसेंजर के लिए 2 एसी वेंट्स दिए गए हैं जो आप लोग अपनी तरफ से मैनुअली इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 2 चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट्स मिल रहे हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को कोई कप होल्डर नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर सेंटर में एक लाइट मिलती है और यहाँ पर आप लोग को ये हैंडल्स दिए गए हैं दोनों तरफ जिसके अंदर हुक्स भी दिए गए हैं। तो पीछे आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है, अच्छा खासा पीछे स्पेस मिल रहा है। नी रूम बहुत अच्छा है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट 5'8" है और मेरी हाइट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर हेड रूम, नी रूम और लेग रूम मिल रहा है। तो मैं कंफर्टेबली आराम से यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, तो आराम से बैलेंस है, फ्लैट है, तो आराम से बैठा जा सकता है। तो ये है Hyundai Venue का रियर सीट कंफर्ट कि किस तरीके से इसके अंदर रियर में कंफर्ट मिलता है और कितना स्पेस मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर गाड़ी का क्या प्राइस है और अंदर बाहर से सारी चीज़ें मैंने आपको फिलहाल दिखा दी हैं, फीचर्स के बारे में भी बता दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि कितना प्राइस पर यह आता है, तभी डिसाइड होगा कि आखिर यह पैसा वसूल है या फिर नहीं। तो फाइनली अब बात करते हैं कि आखिर गाड़ी का क्या प्राइस है। उससे पहले मैं एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि आप लोग Hyundai के अंदर ले सकते हैं। एक तो इसकी की जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव लगी मुझे। ये एक कवर है जो Hyundai ऑफर कर रहा है अपनी गाड़ियों के साथ। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से Hyundai का लोगो है, ये पीछे इस तरीके से जिस कलर का इंटीरियर है बेसिकली उसी कलर का यहाँ पर कवर है जो कि आप लोग अपने ले सकते हैं। और अगर बात करते हैं भाई गाड़ी का क्या प्राइस है, सो प्राइस की जहाँ पर बात होती है, देखिए गाड़ी का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो तकरीबन 8 लाख रुपए से स्टार्ट होता है एक शोरूम, और टॉप मॉडल जो है तकरीबन 15.69 लाख रुपये तक चला जाता है। और जो वेरिएंट्स की शुरुआत होती है वो HX2 से शुरू होती है, HX2, HX4, HX5, HX6, HX8 तक जाता है। और जो टॉप मॉडल है वो HX8 है। और हमारा ये जो सामने वेरिएंट खड़ा है ये HX5 है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो आप तो स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस की बात करी जाए कि कितने का पड़ा है ऑन रोड, कितने का पड़ सकता है, तो तकरीबन 10,64,000 रुपये का एक शोरूम ये दिल्ली के अंदर पड़ता है, 10,64,000 हमारी इंग्लिश गैंग के लिए। सो ये है Hyundai Venue का फेसलिफ्ट मॉडल जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और इस प्राइस ब्रैकेट में ये बहुत सारे फीचर ऑफर कर देता है, जहाँ पर आप लोग को सनरूफ भी मिल जाती है। सिंगल पेन सनरूफ ही सही, लेकिन एटलीस्ट ना सनरूफ होने से तो बेहतर है कि सिंगल पेन सनरूफ मिल रही है। बड़ी स्क्रीन मिल रही है 12.3 इंचेस की,
और इसके अंदर आप लोग को काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं। एसी आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला फील होता है, मैनुअल एसी है, सेंटर कंसोल है, लेकिन बहुत अच्छा फीचर फील होता है। बाकी सेफ्टी की बात होती है, सेगमेंट में बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्सॉन है, किया सोनेट है, लेकिन अगर सवाल आता है आखिर क्यों करना है मतलब कंसीडर, तो आप कहेंगे कि सेफ्टी के लिए जा सकते हैं। लेकिन भारत एनकैप में मार्च में जब इसको टेस्ट किया गया था, तो मार्च में जो सेफ्टी टेस्ट निकल के आया है उसके अंदर 5 स्टार की रेटिंग मिली है Hyundai वेन्यू को। तो सेफ्टी रेटिंग की जहां पर बात थी, वहां पर इस गाड़ी के अंदर 5 स्टार की रेटिंग भी मिल रही है। तो सेफ्टी भी अच्छी मिल रही है, ABS है, EBD है, और इसके अंदर हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है टॉप मॉडल्स में। तो काफ़ी सारे फीचर हैं जो ये गाड़ी ऑफर करती है। अगर इस स्पेसिफिक मॉडल की बात करें तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स मिलते हैं, जो कि ABS है, 5 स्टार रेटिंग है। तो ये गाड़ी अच्छी है। और ओवरऑल अगर आपको पैसा वसूल की बात करेंगे क्यों है, तो इसके अंदर सनरूफ मिल रहा है, इसके अंदर AC बहुत अच्छा मिल रहा है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप लोगों को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वायर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एंड्रॉइड ऑटो या कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। इसके अंदर आप लोग म्यूजिक भी प्ले करेंगे तो आपको तकरीबन 4 स्पीकर्स एंड अबव होता है और बहुत अच्छा साउंड करता है। अब वो किस कंपनी का है मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखा दूंगा। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल गाड़ी के परफॉर्मेंस की, ओवरऑल गाड़ी के लुक्स की, कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलते हैं। ये वाइट कलर है और बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, मतलब नॉर्मल फेडेड वाइट कलर नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छा और क्लियर कलर नज़र आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम कार्स के अंदर होता है। वही फिनिश इसके अंदर मिलता है। बाकी डिज़ाइन वाइज गाड़ी पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10 लाख 11 लाख का बजट रखते हैं और एक अच्छी सब 4 मीटर SUV चाहते हैं, कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं और एक पैसा वसूल ऑप्शन चाहते हैं, तो आप Hyundai वेन्यू के फेसलिफ्ट मॉडल के लिए जा सकते हैं। और अगर आप HX5 वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल वेरिएंट है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी, जहां पर मैंने बहुत सारी डिटेल शेयर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई सवाल रह जाता है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मोटोनॉमिक्स1 डालिए, हमें ढूंढ सकते हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल है वहाँ पर छोड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब वीडियो का तो कमेंट सेक्शन आपका है यार, पूरा कीबोर्ड वॉरियर बन के जो भी सवाल है लिख डालिए, जो वीडियो चाहिए उसके बारे में भी लिख डालिए। और एक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया। अगर दबा चुके हैं सब्सक्राइब बटन, दोबारा मत दबाइएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन एक बटन दबा के बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं कटने वाले हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगी आपको वीडियो की और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देंगे। तो बिल्कुल फ्री है, बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए कि फेसलिफ्ट मॉडल आ चुका है। जो दोस्त आपका पूछ रहा था कि Hyundai वेन्यू लेनी है यार, कौन सा वेरिएंट पैसा वसूल होगा, तो बताइए HX5 है इसका आंसर, कि वो है एक पैसा वसूल वेरिएंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।